मंथली चार्ट पे प्राइस 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, सब कुछ ठीक है। और ऐसा लग रहा है ये बुलिश है सारा बिहेवियर, तो सितंबर मंथ के हाई को ब्रेक करेगा प्राइस। ये लंबी सी विक बनाया है सितंबर मंथ की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी ब्रेक करेगा और ये प्रीवियस दोनों मंथ के हाई भी प्राइस ब्रेक कर सकता है। RSI ने RSI और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज दोनों जो है वो डाउन है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के, बट अभी 60 पे सपोर्ट ले रहा है और एक बाउंस मिला है RSI को, तो इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है या अगेन 80 लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है। फिलहाल में जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है मुझे RSI का वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, तो उस हिसाब से अगर प्राइस का ऑब्जेक्टिव अगर देखें मंथली चार्ट पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रीवियस मंथ का हाई और ये हाई टारगेट हो सकता है। और 9 EMA पे सपोर्ट है प्राइस का, रिट्रेसमेंट था ये सपोर्ट, यहाँ से बाउंस, तो बाउंस मिला है तो ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर सकता है, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है जो कि ये है। फिलहाल मैं टारगेट में लेके चल रहा हूँ सितंबर मंथ का हाई। वीकली चार्ट पे इसको देखें, वीकली पे मुझे दिख रहा है RSI बिल्कुल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ने क्या किया है, नीचे से लॉन्ग टर्म को क्रॉस किया है, बुलिश हुआ है, RSI भी बुलिश है, तो 60 लेवल या प्रीवियस हाई को टेस्ट कर सकता है। अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है मुझे RSI में, तो प्राइस में भी अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। ये प्रीवियस वीक की कैंडल है और ये बिल्कुल ग्रीन है, लार्ज ग्रीन कैंडल है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकता है ओपनिंग के साथ और फिर ये है ब्रेक हो सकता है, या अगर प्राइस गैप ओपन हुआ और ये दोनों हाई के अबव ओपन होता है तो फिर एक रिट्रेसमेंट सेटअप मिलेगा, और अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये बाई सेटअप मिलेगा। और 9 EMA पे सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस को बाउंस कर रहा है, तो ये ऑब्वियस सा टारगेट मुझे दिख रहा है, ये हाई और ये हाई। ये रेड कैंडल का हाई प्राइस ने ब्रेक किया या नहीं किया ये देखें अगर, तो अभी प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये टारगेट हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। और ये स्विंग हाई तो दिख ही रहा है, तो अगर प्राइस फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे लिए बुलिश सेटअप होगा, बाई सेटअप। और अगर प्राइस गैप ओपन होता है तो मेरे लिए दोनों साइड सेटअप हो सकता है। फिर अगर इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करके प्राइस और इस ग्रीन कैंडल के हाई के बिलो ओपन होता है गैप अप ओपनिंग, तो फिर बोथ साइड पॉसिबिलिटीज बनेगी। और अगर बिल्कुल इस कैंडल के हाई ओपन होता है गैप अप ओपनिंग, तो फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी रिट्रेसमेंट सेटअप सेल सेटअप बन सकता है। और अगर प्राइस फ्लैट ओपन हो या फिर कैप डाउन ओपन हो तो क्या होगा, एक हाई प्रोबेबिलिटी बाई सेटअप बनेगा। वीकली चार्ट से तो ऐसा लग रहा है। डेली चार्ट पे डेली पे सब चीज बुलिश है। ये ओपनिंग गैप है, ये कैंडल है फ्राइडे की और ये कैंडल है मंडे की, तो ये वीकली ओपनिंग है, गैप है, गैप डाउन ओपन हुआ है प्राइस।
इस गैप में प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल सकता है और एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल निफ्टी के चार्ट पे तो RSI बुलिश दिख रहा है डेली चार्ट पे, बट एक चीज यहाँ पे ये है कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को डाउन साइड ब्रेक कर चुका है और हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर एक डाउन मूव आ जाए, तो ये फिर अगेन 60 लेवल को ब्रेक करके और इस टाइप का मूवमेंट दिखाए RSI में। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है और इस हाई को ब्रेक करके ओपनिंग होती है प्राइस की, तो ये हाई और ये हाई टारगेट हो सकता है, और बिल्कुल अगर इस हाई के अबव ओपनिंग हो तो हाई प्रोबेबिलिटी सेल सेटअप मिलेगा। तो निफ्टी के चार्ट पे तो कैंडलस्टिक से मुझे और RSI से बुलिश ही सब कुछ दिख रहा है, और गिफ्ट निफ्टी पे अगर देखें तो ये डेली का चार्ट है और इस पे कैंडल जो फॉर्म हुई है फ्राइडे की वो कुछ इस तरह की है, डोजी कैंडल, और ये प्राइस में एक बेयरिश बिहेवियर शो कर रहा है। एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कैंडल को देख के, और इसके चार्ट पे RSI क्या है 60 के बिलो है, बट अगर इस चार्ट पे देखें तो 60 से above है। तो फिर देखते हैं, हो सकता है इसमें रिट्रेसमेंट आ जाए। गिफ्ट निफ्टी की चार्ट पे कैंडल जो बनी है वो इन्वर्टेड डोजी है, रेड कैंडल है, तो मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकता है? ये रिट्रेसमेंट इस कैंडल के आसपास हो सकता है, ओपनिंग के आसपास, या फिर ये स्विंग लो ब्रेक कर दे प्राइस और यहाँ कहीं कॉन्फ्लुएंस है मूविंग एवरेज का, यहाँ कहीं सपोर्ट ले। ये डेली चार्ट पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है मुझे, यहाँ से प्राइस को रिस्पांस मिला है इस फेयर वैल्यू गैप से। हो सकता है प्राइस अगेन इस फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करे और इस जोन के आसपास से कहीं सपोर्ट ले, पॉसिबिलिटी है ऐसा। 1 आवर चार्ट पे अगर देखें इसको 200 मूविंग एवरेज कर देते हैं। 1 आवर चार्ट पे सब चीज बुलिश है, मूविंग एवरेजेस 100 EMA को क्रॉस कर चुका है, 18, 45 और ये 100, 200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, चीज बुलिश है। RSI में एक बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, ये प्राइस ने ये हाई जो बनाया है RSI में ये हाई बनाया है, बट प्राइस ने ये हायर हाई बनाया है और RSI ने ये लोअर हाई बनाया है, तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है, तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये रिट्रेसमेंट हो सकता है कि इस रेंज बाउंड मार्केट या कंसोलिडेशन के आसपास सपोर्ट ले, कहीं इस मूविंग एवरेज 45 EMA पे कहीं सपोर्ट ले और फिर अगेन एक बाय सेटअप देखने को मिले। तो ओपनिंग के साथ प्राइस अगर बिहेवियर कैसा शो करता है, अगर डाउन ओपनिंग होती है इस जोन के आसपास बाय सेटअप, गैप ओपनिंग होती है प्रीवियस हाई के अबव तो शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट या सेल सेटअप देखेंगे। फ्लैट ओपनिंग होती है तो प्राइस देखेंगे कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और कहाँ सपोर्ट पा रहा है, उस हिसाब से सेटअप फाइंड करेंगे। तो अभी मूविंग एवरेज को ऑफ कर दें और वीकली चार्ट पे लेवल्स को मार्क कर लेंगे। मेरे पास जो लेवल है वो है इस रेड कैंडल और इस रेड कैंडल के बीच का फेयर वैल्यू गैप, जो कि बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है,
जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है और एक रिट्रेसमेंट आया। और मेरे पास एक जो फेयर वैल्यू गैप है वो ये है, इस कैंडल से और इस कैंडल के बीच का फेयर वैल्यू गैप, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने इसको इसके लो से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके एक बाउंस आया है। तो दोनों साइड मेरे पास फेयर वैल्यू गैप है वीकली चार्ट पे। जो बियरिश है वो रिजेक्शन दे रहा है, जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो सपोर्ट दे रहा है। तो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको मैंने ऐसे मार्क कर रखा है। ये है बियरिश और ये है बुलिश। ये भी वैप लगा रखा है मैंने स्विंग लो पे, वीकली चार्ट पे, इस लो पे। तो वी वैप भी एक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अगर देखें तो ये मीडियन से यहाँ से सपोर्ट लिया है और वन स्टैंडर्ड डेविएशन से अगेन जो है रिजेक्शन ले रहा है। अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं सपोर्ट ले लेता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये हो सकता है, जो कि ये जुलाई और जून मंथ का हाई है, और ये जो हाई है वो सितंबर मंथ का हाई है, और ये प्रीवियस वीक का हाई है, और ये एक वीकली हाई है। तो अपसाइड टारगेट तो ये है हमारे पास, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ प्राइस इन सारे हाई को ब्रेक करेगा, और ये हमारे पास टारगेट मेरे पास है। उसके पहले हो सकता है प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आया, तो रिट्रेसमेंट के लिए मेरे पास डाउन साइड में सपोर्ट लेवल है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसका हाई है, इसका मिड पॉइंट है और इसका लो है। डेली चार्ट पे अगर देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड था, प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा था, प्रीवियस हाई डिफेंड हो रहा था, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर में चेंज आया, ये हाई स्विंग हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक डीप रिट्रेसमेंट आया, यहाँ से फिर अगेन बाउंस किया, ये एक रिट्रेसमेंट हल्का सा, और फिर ये प्रीवियस हाई को प्राइस ने किया कि ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अगेन एक रिट्रेसमेंट आया, और इस लो को प्राइस ने क्या किया, स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया है बट स्वीप किया है। बट ये लो क्या हुआ, मेजर जो स्विंग लो है, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये क्या हुआ है, डिफेंड हुआ है। तो एक हायर स्विंग लो यहाँ है, एक हायर स्विंग लो यहाँ है, और ये एक स्विंग लो यहाँ है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर अगेन प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया है, और फिर यहाँ एक स्विंग लो क्रिएट किया है, फिर अगेन यहाँ एक रिट्रेसमेंट, हायर स्विंग लो क्रिएट हुआ, हायर स्विंग लो क्रिएट हुआ। तो ये प्रीवियस हाई ब्रेक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये हाई और ये हाई प्राइस ब्रेक करेगा, बट ब्रेक करने के पहले एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो ये रिट्रेसमेंट इस लो के बिलो भी जा सकता है प्राइस, और डीप रिट्रेसमेंट लग सकता है, और इस फेयर वैल्यू गैप में कहीं आसपास सपोर्ट ले सकता है। ये हमारे पास एक रेंज बाउंड मार्केट है, कंसोलिडेशन है, ये एक पूरा जोन है हमारे पास। तो प्राइस हो सकता है कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले ले, या ऐसा भी पॉसिबल है कि प्राइस यहीं कहीं सपोर्ट ले ले। ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ है डेली चार्ट पे, ये कैंडल का हाई, और दोनों साइड जो कैंडल्स हैं उनके हाई इस हाई के बिलो है। तो प्राइस हल्का रिट्रेसमेंट ले और इस हाई के आसपास सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस सपोर्ट में टर्न हो जाए, फिर यहीं से बाउंस कर जाए प्राइस। तो ये लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन देखने के बाद क्लियर होगा कि प्राइस यहाँ सपोर्ट ले रहा है, या फिर प्राइस इस लो को ब्रेक करके और फिर इस कहीं जोन में सपोर्ट ले रहा है, जो कि मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस है।